अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमर रबी और आप देख रहे हैं लाइव विद आमिर। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैटेगरीज के हवाले से। जितनी भी हमारे पास इंटरनेट की केबल्स आती हैं, इथरनेट केबल्स, लैन केबल्स जिन्हें बोला जाता है, उनकी कैटेगरीज के बारे में बात करने वाला। यकीनन आपने सुना होगा कि कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8। तो आप सोचते होंगे ये कैट है क्या चीज़ और हमें कौन सी कैट की जो केबल है वो इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके और बेहतरीन अपने नेटवर्क के मुताबिक हम जो केबल होती है लैन केबल उसका इंतखाब करके उसको लेके आ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले कैट कैट क्या चीज़ है। कैट के बारे में आपको बता देता हूँ। कैट लफ्ज़ है कैटेगरी का। कैटेगरी क्या जो मुखफ़फ़ है कैट का, वो कैटेगरी है। तो कैटेगरी के हवाले से जैसे जैसे पहला दौर था जब केबल मार्केट के अंदर दस्तयाब हुई तो उस वक्त कैट 5 थी। कैट 5 ने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हासिल की तो कैट 5 ई के नाम से आ गई। कैट 5 ई ने जब इंप्रूवमेंट हासिल की तो कैट 6 आ गई। कैट 6 ने जब थोड़ी सी मजीद इंप्रूवमेंट हासिल की तो उसके बाद हमारे पास कैट 6 ए आ गई और उसके बाद कैट 7 आ गई और कैट 8 आ गई। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी केबल्स की कैटेगरीज के हवाले में बात करने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों मालूमात से भरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहती हैं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप इस वीडियो को देख सकें। तो सबसे पहले जो पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है कैट 5 की। कैट 5 के अंदर दो पेयर होते हैं, दो तारों के दो पेयर होते हैं। इस वायर की मदद से आप 100 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो आप 100 मीटर तक रख सकते हैं। मैक्सिमम 100 मीटर तक आप 100 Mbps का डाटा बगैर किसी रुकावट के या दिक्कत के आप कैट 5 की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी की वायर थी लेकिन आप इसको अमूमन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई छोटा सा नेटवर्क है जिसके अंदर आपका पैकेज है 5-10 Mbps का है या 20 Mbps का है, या आपने कोई कैमरे वगैरह का इस्तेमाल करना है, कैमरे वगैरह लगाने हैं, तो वहाँ पे आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कितनी बैंडविड्थ जो है वो रिक्वायर्ड है वायर के अंदर। तो आप इस वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल है, तो आपको महंगी वायर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कैट 5 का अपग्रेड वर्जन जो है कैट 5 ई के अंदर आप 1000 Mbps का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये 100 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती है और ये 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करती है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है कैट 5 ए की निस्बत, इसमें 4 पेयर कर दिए गए हैं, दो वायर के 4 पेयर कर दिए गए हैं ताकि ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र कर सकें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दोनों कैट 5 और कैट 5 ई का एक और डिफरेंस बताता चलूँ जो बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर वायर के अंदर ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कैट 5 जो थी इसके अंदर जो बल, जो मरोड़ पंजाबी में जिसे कहा जाता है, वो जो बल दिए जाते हैं वो बहुत दूर दूर थे, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस का मसला बहुत कम हल होता है। अगर वो दूर दूर होंगे तो बहुत कम मसला हल होगा। इंटरफेरेंस हर वक्त रहती है, हर वायर के अंदर रहती है, लेकिन उसको कम से कम लेके आना नई कैटेगरी के अंदर ये इंजीनियर्स का एक अमल होता है कि वो सबसे पहले इंटरफेरेंस को कम से कम रखें। जो भी नई कैटेगरी की वायर ईजाद की जाती है तो उसके अंदर ये इस मसले को देखा जाता है कि कम से कम इंटरफेरेंस के दौरान हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो। तो कैट 5 से कैट 5 ई जो थी उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो इसके कैट 5 के बल जो हैं वो दूर दूर तक हैं और जो कैट 5 ई है उनको ज़्यादा करीब कर दिया गया ताकि कम से कम इंटरफेरेंस हो। कैट 5 ई की एक वजह यह भी है कि वो इसलिए कैट 5 ए की निस्बत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। अब हम बात करते हैं कैट 6 की। तो कैट 5 ई के बाद जो नया वर्जन आया है कैटेगरी 6, कैटेगरी 6 जो है कैट 6 के नाम से मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर वायर है। ये 10 GB का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। जी हाँ, ये 10 GB का वायर की मदद से डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो आप 55 मीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 55 मीटर से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए मसला क्रिएट करेगी, डाटा को में रुकावट करेगी और कोई भी इसके अंदर इशू हो सकता है। इसके अंदर भी कैट 5 ई की तरह 4 पेयर ही मौजूद हैं और ये 250 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। जी हाँ, ये 250 मेगाहर्ट्ज़ जो हमारे पास कैट 5 ई थी वो 100 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करती थी और ये जो हमारे पास कैटेगरी 6 आई है, कैट 6 आई है, इसके अंदर उन्होंने ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। इसकी वजह से भी एक फ़ायदा होता है कि डाटा आपका तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है और ये 250 मेगाहर्ट्ज़ पर 250 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हुए डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। कैट 6 के अंदर अगर आप देखें तो मज़ीद एक पेयर के दरमियान इंटरफेरेंस को कम करने के लिए एक प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है जो आपको कैट 5 या कैट 5 ई के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसकी वजह से भी इंटरफेरेंस आपस में तारों का जो मुदाखलत होती है वो कम से कम होती है। और साथ ही अगर आप गौर करेंगे कैट 5 ई की निस्बत और कैट 5 की निस्बत, तो यहाँ पे आपको जो बल हैं जिनको मैं मरोड़ कह रहा था पंजाबी के अंदर, जो बल वायर को दिए गए हैं वो और ज़्यादा कम कर दिया गया, उनका फासला जो है मज़ीद कम कर दिया गया ताकि इंटरफेरेंस मज़ीद कम से कम रहे। इसकी जो दोस्तों लेंथ है वो आपको 55 मीटर ही रखनी चाहिए ताकि बेहतर कारकर्दगी के साथ काम करें। कैट 6 के अंदर ही दोस्तों एक प्रीमियम क्वालिटी आती है। प्रीमियम क्वालिटी के अंदर अगर आप देखें तो पेयर्स के ऊपर एक एल्युमिनियम टाइप शील्ड लगा दी गई है जो कि बाहर से आने वाले इंटरफेरेंस को रोकती है, वायर के अंदर मुदाखलत से रोकती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि
किसी ऐसी जगह पे वायर को इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी साथ गुजर रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि मकनातीसी फील्ड जनरेट करती है तो वो आपके वायर के अंदर दाखिल हो जाती है। अगर तो ये जो एल्युमिनियम की शील्ड है ये उसको दाखिल होने से काफ़ी हद तक रोकती है। 100% मामला सॉल्व नहीं किए जा सकते, किए गए अभी तक इंटरफेरेंस के हवाले से, लेकिन कम से कम किया गया हर कैटेगरी के अंदर, ताकि जितना इंटरफेरेंस हो रही है, अगर पहले 5% हो रही थी कैट 5 के अंदर या कैट 5 ई के अंदर, उसको 4% कर दिया गया, कैट 6 के अंदर उसको 3। ये मैं अपनी तरफ से एक आपको राय दे रहा हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। मजीद जो इसकी परसेंटेज है वो बनाने वाली कंपनीज ही बेहतर जानती हैं, जिन इंजीनियर्स ने इसको ईजाद किया वही बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ। तो जो नई कैटेगरी है उसके अंदर मजीद इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, अब जाहिर सी बात है कैट 6 जो है, कैट 6 के अंदर एल्युमिनियम नहीं दी गई। आप जब भी वायर खरीदते होंगे तो एक एल्युमिनियम के ऊपर पन्ना सा, शापर सा जो है वो पट्टी सी लपेटी हुई होती है, और कुछ वायर्स होती हैं जिनके अंदर ये नहीं होती। तो जिसके अंदर नहीं, वो कैट 6 है, जिसके अंदर ये है वो उसको कैट 6 प्रीमियम कहा जाता है। और कैट 6 प्रीमियम का इस्तेमाल ऐसी जगह पे भी किया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर सर्वर रूम्स वगैरह होते हैं, ताकि एक से दूसरी जो लैन केबल, जहाँ पे बहुत सारी लैन केबल्स का झरमट्टा होता है, यूँ कह लें कि जैसे हमारा PTCL नेटवर्क है, उनकी कोई एक्सचेंज के अंदर भी कैट 6 की प्रीमियम क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक वायर से दूसरी वायर के अंदर जो इंटरफेरेंस है वो ना हो सके, वो दोनों के अपने अपने मामला जो है खुद हल करें। दोस्तों UTP और STP का लफ्ज़ जो है वो इन केबल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। UTP कैट 6 को कहते हैं, STP जो है वो कैट 6 की प्रीमियम क्वालिटी को कहते हैं। UTP के अंदर आपको शील्ड जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। जो UTP वायर होगी और जो आपकी STP वायर होगी उसके अंदर ये जो एल्युमिनियम शीट जो होती है, या एल्युमिनियम शील्ड जो है, ये एल्युमिनियम की जो पट्टी है, ये आपको देखने को मिलती है। UTP का मतलब है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और STP का मतलब है शील्ड ट्विस्टेड पेयर। बात वही है, जहाँ पे आपको शील्ड देखने को नहीं मिलती वो UTP है, और जहाँ पे आपको शील्ड देखने को मिलती है वो STP है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक मशवरा देता चलूँ कि अगर आपको इंटरफेरेंस का खदशा है कहीं पे, तो वहाँ पे आपको STP वायर इस्तेमाल करनी चाहिए, शील्ड ट्विस्टेड पेयर वाली जो है, कैट 6 की जो प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन ये कैट 6 की निस्बत आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कैट 6 के बाद कैट 6A का आगाज हुआ। कैट 6A के अंदर आप 10 GB का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, आप कैट 6 के अंदर जो कैट 6 थी उसके अंदर आप 1 GB का डाटा ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन कैट 6A जो एडवांस टेक्नोलॉजी की कैट 6 आई है उसके अंदर आप 10 GB का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके पेयर 4 ही हैं, लेकिन इसकी लेंथ जो आपको बेनिफिट मिलता है वो ये कि आप 100 मीटर तक इसकी लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कैट 6 के अंदर चूंकि आप 55 मीटर तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैट 6A के अंदर आप 10 GB डाटा की सहूलत के साथ इसको 100 मीटर तक का डिस्टेंस दे सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों प्लास्टिक का जो सप्लेटर होता है, जो प्लास्टिक की मैंने बताया था कि 4 पेयर के अंदर एक सब पेयर को अलग अलग रखने के लिए, इंटरफेरेंस रोकने के लिए प्लास्टिक की एक साथ तार सी लगाई होती है, वो आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर, मैं आपको वाज़े दिखा रहा हूँ वो वाली। इसके अंदर भी सेम कैट 6 की तरह लगाई गई है, और इसके अंदर भी UTP और STP का इस्तेमाल किया गया, मतलब कि आपको ये सादी भी मिलती है जिसके अंदर शील्ड नहीं होती, और आपको शील्ड वाली भी मिलती है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ कि अगर आप कंसील्ड वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप अमूमन तौर पर लोग अंडरग्राउंड वायरिंग कहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ उसका सही लफ्ज़ जो है वो कंसील्ड वायरिंग है। कंसील्ड वायरिंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैट 6 या कैट 6 जो A है उस क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए आप कैट 5 या कैट 5E का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप दोस्तों ने ये याद रखना है कि अगर आप अंडरग्राउंड वायरिंग करवाते हैं कोई भी नेटवर्क की, तो वहाँ पर आपने कैट 6 या कैट 6A का इस्तेमाल करना है। ये दोनों वायर जो है मार्केट में कदरे कैट 5 और कैट 5E की निस्बत महंगी है। कैट 5E की निस्बत टेक्नोलॉजी चूँकि अपग्रेड हो जाती है, तो फिर ये कैट 6 जो है थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो कैट 6 जो है उसकी निस्बत कैट 6A जो है वो उससे भी महंगी मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो शील्ड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। कैट 6A के अंदर दोस्तों आपको 500 मेगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ का भी एक एडवांटेज मिलता है। कैट 6 जो है वो 250 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसफ़र करती थी, और जो कैट 6A है ये 500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से डाटा स्पीड मज़ीद बढ़ जाती है। दोस्तों कैट 6A के बाद आती है कैट 7 की बारी। तो कैट 7 जो कैटेगरी है ये एक प्रीमियम कैटेगरी है। ये कैट 7 का इस्तेमाल दोस्तों ऐसे इलाके में किया जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि इंटरफेरेंस का मामला जो नॉर्मल जो सूरत-ए-हाल होती है उससे कहीं ज़्यादा है, तो नॉर्मल की निस्बत कहीं ज़्यादा वहाँ पे आप कैट 7 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। कैट 7 जो है ये भी 10 GB का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है, और ये 100 मीटर की लेंथ के साथ आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसको आप मज़ीद आपको जो बेनिफिट मिलता है वो है ये कि ये 600 मेगाहर्ट्ज़ पर काम करती है। इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मकसद ये भी है दोस्तों कि इसके अंदर जो 2 पेयर हैं, जो 4 पेयर जिनको हमने बोला था 2-2 वायर को मिला के बनाए गए थे, तो उन अलग से जो 4 पेयर हैं उनके ऊपर अलग से शील्ड किया हुआ है,
और उन चारों के ऊपर भी एक शील्ड चढ़ाई गई है ताकि इंटरफेरेंस का जो मामला है दोनों वायर का वो आपस में कम से कम हो। जो दो हमारे पेयर होते हैं, 4 टोटल है, तो 2 के अंदर जो इंटरफेरेंस का मामला है एक दूसरे के साथ वो कम से कम रख सकें, बहुत कम रख सकें। और बाहर से आने वाली इंटरफेरेंस को भी रोका गया और इसके अंदर जो प्लास्टिक की दार साथ बनाई गई है जो दोनों को अलग करती है, डिफरेंस रखती है, दोनों चारों पेयर के दरमियान फासला रखती है, उसको भी इस्तेमाल किया गया है। तो इतनी सारी खसूसियत इसके अंदर मजीद डाल दी गई हैं जिसकी वजह से मजीद डाटा जो है वो स्टेबल होकर आपका ट्रांसफ़र करता है, पैकेट का लॉस नहीं होता और ज़्यादा डाटा भी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इसकी कीमत आपको कैट 6, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A की निस्बत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपको इसकी ज़रूरत तभी पड़ती है अगर आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है और वह किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तब आप इस कैट 7 की कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, कैट 7 के बाद आती है एक और प्रीमियम क्वालिटी जिसके कैट 8 का नाम दिया गया है। आजकल कैट 8 जो है वो 40 GB का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत कम है। कम से कम लेंथ के अंदर ये 40 GB का डाटा ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखती है। इसको आप मैक्सिमम 30 मीटर तक के फासले पे इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 मीटर की अगर आपकी वायर है तो आप 40 GB का डाटा इजीली इसकी मदद से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है और आप पूरी की पूरी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आप कैट 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कैट 7 की तरह की तमाम खसूसियत इसके अंदर शामिल की गई है। ये भी 4 पेयर है। इसके अंदर प्लास्टिक का जो डिफरेंस रखने वाली पट्टी है वो भी लगाई गई है। उसके बाद इसकी जो पेयर हैं अलग अलग से उनके ऊपर शील्ड लगाई गई है। उनके बाद चारों के ऊपर भी शील्ड लगाई गई है ताकि आउटर से आने वाले इंटरफेरेंस को रोक सके। और ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ, आपने MBPS और GBPS और GBPS का लफ्ज़ सुना होगा, गीगाबिट और मेगाबाइट। अगर आपके पास स्विच लगे हुए हैं या आपका राउटर जो है उसकी जो आउटपुट पोर्ट है, डाटा आउटपुट पोर्ट या इनपुट पोर्ट है वो 100 MBPS की है, तो आप कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। और अगर आपके पास बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है उसकी निस्बत, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 1 गीगाबिट की बैंडविड्थ है तो आपको आपके स्विच को चेंज करके गीगाबिट स्विच पे लेके आना होगा। गीगाबिट स्विच मार्केट में अवेलेबल होते हैं या आपको अपने राउटर को तब्दील करना पड़ेगा। अगर आप गीगाबिट की वायर लगा भी लेते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि जो स्विच है जहाँ से डाटा ने ट्रैवल करना है, जो मेन दरवाज़ा है, अगर वही 100 MBPS का है तो वायर के अंदर 100 MBPS ही जाएगा, फिर 1 GB या 10 GB या 40 GB नहीं जा सकता। मार्केट में जो आजकल लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह आ रहा है तो उनके अंदर एक पोर्ट जो है वो गीगाबिट भी दी गई होती है। लेकिन अगर आपके पास कोई पुरानी टेक्नोलॉजी का या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर गीगाबिट पोर्ट नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे स्विच ऐसे मिल जाते हैं जो गीगाबिट पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, जो कि मैनुअली आपको मिल जाते हैं। देखने को आप मार्केट से बाय करके गीगाबिट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा सा नेटवर्क बनाना चाहते हैं या आप कोई कैमरे वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप अब हिसाब लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको इतनी मालूमात यकीनन मिल गई होगी कि आप कौन सी वायर का इस्तेमाल करके इजीली अपना काम ले सकते हैं। ज़्यादा महंगी वायर का आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि आप 4 कैमरों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कैट 5A का इस्तेमाल कर सकते हैं कैट 6 की निस्बत। तो अगर आप देखते हैं कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप कैट 6E का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ पे वायर का इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसकी इंटरफेरेंस कैसी है वो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ आ गई होगी कि कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A, कैट 7 और कैट 8 के अंदर डिफरेंस क्या है और उनको हम किन किन जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है और उसके अंदर इंटरफेरेंस का मसला आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप कैट 7, कैट 8 का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है और आपको लगता है कि सिंपल रास्ते हैं तो आप आराम के साथ कैट 5 के ज़रिए से भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पैकेजेस हैं आपके 5 MB, 10 MB, 20 MB, 50 MB के, तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी कैटेगरी है जितना मैंने उसका आपको बताया कि डाटा सपोर्ट करती है, वो अपलोडिंग स्पीड भी उतनी सपोर्ट करती है और डाउनलोडिंग स्पीड भी उतनी सपोर्ट करती है। तो इसलिए ये नहीं परेशान होना कि शायद वो 100 MBPS जो डाउनलोडिंग स्पीड सपोर्ट करेगी जो कैट 5 है और पता नहीं अपलोडिंग स्पीड वो कितनी सपोर्ट करेगी। वो 100 ही सपोर्ट करेगी। उसकी एक वक्त में 100 MBPS स्पीड या तो अपलोड होगी या डाउनलोड होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर 20 MBPS आपकी अपलोडिंग है और 80 MBPS आपकी डाउनलोडिंग स्पीड रह जाएगी। तो इस तरह से ये मैनेज वायर जो है, जो राउटर हैं वो खुद ही करते रहते हैं। मार्केट के अंदर वायरलेस राउटर, आउटडोर राउटर भी जो है वो गीगाबिट पोर्ट के साथ अवेलेबल है। आप उनको भी बाय कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।